इस भिक्षु को मारने के लिए पूरा गांव इकट्ठा था। हाथों में पत्थर थे, आंखों में नफरत थी। लेकिन जब आखिरी वार होने ही वाला था, उस भिक्षु ने कुछ ऐसा कहा कि हत्यारे रो पड़े। यह कोई कहानी नहीं है, यह गौतम बुद्ध के उस शिष्य की सच्ची गाथा है जो मौत से नहीं डरा और हिंसा को हराकर अमर हो गया। इस वीडियो को अंत तक सुने बिना बंद मत करना, क्योंकि अंत आपकी सोच बदल देगा। भिक्षु पुन्ना, जो मौत से नहीं डरा। यह कहानी डर, अहंकार, हिंसा, करुणा और आत्मज्ञान से भरी हुई है। मृत्यु से डर खत्म हो जाए तो हिंसा अपने आप हार जाती है। सच्चा भिक्षु वह नहीं जो जंगल में छिपे, बल्कि वह जो अंधकार में दीपक बने। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर राजा थे, जंगल गहरे थे और मनुष्य के भीतर का अंधकार जंगलों से भी ज्यादा घना था। सावत्थी नगर से बहुत दूर एक ऐसा इलाका था जिसका नाम सुनते ही लोगों की सांसें थम जाती थीं। उस भूमि का नाम था सुनापरंत। कहा जाता था, जो वहां गया वह या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। सुनापरंत कोई साधारण गांव नहीं था। वहां के लोग क्रोध में पैदा होते और हिंसा में मरते थे। उनकी आंखों में करुणा नहीं, सिर्फ शक और क्रूरता थी। वे अजनबियों से नफरत करते थे, विशेषकर उन लोगों से जो शांति और धर्म की बात करते थे, जैसे कि भिक्षु, साधु। उनके लिए ये शब्द कमजोरी का प्रतीक थे। कहा जाता था, जो सुनापरंत में भिक्षु बनकर गया उसकी हड्डियां भी वापस नहीं मिली। सावत्थी के बाजारों में धीरे धीरे बातें फैलती थीं। सुना है उन्होंने एक साधु को पेड़ से बांधकर पत्थर मार मारकर मार डाला। एक भिक्षु जो करुणा का उपदेश देने गया था, उसकी जीभ काट दी गई। वहां बच्चे भी हिंसा देखकर हंसते हैं। इन बातों को सुनकर लोग अपने बच्चों को सीने से लगा लेते। और संघ के भिक्षु, वे उस दिशा में देखना भी पसंद नहीं करते थे। उस समय गौतम बुद्ध सावत्थी के जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। हजारों भिक्षु उनके संघ में थे। हर दिन ध्यान, भगवान, क्या हमें सुनापरंत की ओर धर्म प्रचार नहीं करना चाहिए? दूसरे भिक्षु ने तुरंत कहा, नहीं, वहां जाना मृत्यु को बुलाना है। धर्म का अर्थ आत्महत्या नहीं होता। एक भिक्षु बोला, वहां के लोग पहले मारते हैं, बाद में सुनते हैं। सभी चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे वे सही कह रहे हैं। भय के बीच एक मौन उसी सभा में एक भिक्षु चुपचाप बैठा था। न कोई ऊंची जाति, न कोई प्रसिद्ध नाम, साधारण वस्त्र, झुकी हुई आंखें और चेहरा अद्भुत शांति से भरा। उसका नाम था भिक्षु पुन्ना। वह कुछ नहीं बोला, बस सुनता रहा। लेकिन उसके भीतर कुछ हिल चुका था। पुन्ना का अंतर्मन उस रात, जब पूरा विहार सो रहा था, पुन्ना जाग रहा था। उसने ध्यान किया और अपने मन से पूछा, यदि धर्म केवल सुरक्षित जगहों पर ही बताया जाए तो अंधकार कभी मिटेगा कैसे? यदि मैं अपने प्राणों से डर गया तो भिक्षु बनने का अर्थ क्या? उसके मन में न डर था न घमंड, बस एक प्रश्न था, क्या मैं तैयार हूं? अगली सुबह सूर्य निकला। भिक्षु संघ दैनिक कार्य में लगा और तभी पुन्ना धीरे धीरे बुद्ध की ओर बढ़ा। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन कदम दृढ़ थे। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। सुबह का समय था। जेतवन विहार में हल्की हवा चल रही थी। पीपल के पत्ते आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे और उनके सामने नतमस्तक खड़ा था एक साधारण सा भिक्षु, पुन्ना। पुन्ना ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं सुनापरंत जाना चाहता हूं। यह सुनते ही विहार का वातावरण मानो ठहर गया। कुछ भिक्षुओं ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ के चेहरे पीले पड़ गए। बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे बस पुन्ना को देखते रहे। बुद्ध की आंखें सीधे पुन्ना के हृदय में उतर रही थीं। वे जानते थे यह कोई साधारण आग्रह नहीं था। कुछ क्षणों के मौन के बाद बुद्ध बोले, पुन्ना, तुम जानते हो सुनापरंत कैसा स्थान है? पुन्ना ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैंने सुना है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि वहां के लोग तुम्हें गाली दें, अपमान करें, तुम्हें नीचा दिखाएं, तब तुम क्या करोगे? पूरा संघ सांस रोके सुन रहा था। पुन्ना ने बिना हिचक उत्तर दिया, भगवान, तब मैं सोचूंगा, अच्छा है उन्होंने मुझे मारा नहीं। कुछ भिक्षुओं की आंखें फैल गईं। बुद्ध रुके, फिर बोले, यदि वे तुम्हें लाठियों से मारें
पत्थर फेंकें, तुम्हारा शरीर घायल कर दे। तब पुन्ना का स्वर और भी शांत हो गया। तब मैं सोचूंगा, अच्छा है उन्होंने मुझे मार डाला नहीं। विहार में पूर्ण मौन था। अब बुद्ध का स्वर गंभीर हो गया। और यदि पुन्ना वे तुम्हें मार ही डालें, यदि तुम्हारी मृत्यु वहीं हो जाए? यह प्रश्न मानो समय को चीर गया। सबकी दृष्टि पुन्ना पर टिक गई। कुछ भिक्षु अंदर ही अंदर कांप उठे। पुन्ना का उत्तर पुन्ना ने धीरे से आंखें उठाईं। उसके चेहरे पर न भय था न दुख, बस असीम शांति। उसने कहा, भगवान, तब मैं सोचूंगा कितना सौभाग्यशाली हूं मैं। जिस शरीर से पाप हो सकता था, उसी शरीर से धर्म का कार्य हुआ। यदि मृत्यु आए तो वह आपकी शिक्षा के मार्ग पर आए। बुद्ध का निर्णय सुनने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि गौतम बुद्ध की कोई कथा आपसे आप व चिंत न रह जाए। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की। कुछ क्षणों बाद वे बोले, पुन्ना, तुम जाने योग्य हो। यह शब्द वरदान थे। कुछ भिक्षुओं की आंखों से आंसू गिर पड़े। बुद्ध ने आगे कहा, जो मृत्यु से नहीं डरता वही जीवन को सही अर्थ में जानता है। पुन्ना ने बुद्ध के चरण स्पर्श किए। संघ मौन में खड़ा था। कोई नहीं जानता था वह वापस आएगा या नहीं, लेकिन सब जानते थे एक दीपक अब अंधकार की ओर चल पड़ा है। सूरज उग चुका था। जेतवन विहार की घंटी धीरे से बजी। भिक्षु पुन्ना अपने कटोरे और एक फटे से वस्त्र के साथ चल पड़ा। न कोई साथी, न कोई रथ, न कोई सुरक्षा, सिर्फ बुद्ध की वाणी और अपने भीतर का विश्वास। नगर की सीमा पर पहुंचा और सावथी की आखिरी गलियां पीछे छूटने लगी। लोगों ने उसे देखा। कुछ ने सिर झुकाया, कुछ ने आंखें फेर लीं। एक बूढ़ी स्त्री ने धीरे से कहा, बेटा, वहां मत जाना। पुन्ना रुका नहीं। नगर खत्म हुआ और जंगल शुरू हुआ। पेड़ ऊंचे थे, रास्ते संकरे, हवा में अनजान सी गंध थी। हर कदम पर पत्ते चरमराते। रात उतरने लगी। अंधेरा गहरा था। जंगल में अजीब आवाजें थीं, कभी जानवरों की, कभी मन की। पुन्ना एक पेड़ के नीचे बैठा, आंखें बंद की। डर मेरा शत्रु नहीं, वह मेरा शिक्षक है। उसने ध्यान किया। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। 2 आंखें चमकी, फिर 4। भेड़िए। पुन्ना न भागा न हथियार उठाया। वह शांत बैठा रहा। कुछ पल बाद वे चले गए। दिन बीते। भोजन नहीं मिला, पानी कम था, शरीर थक गया। मन बोला, वापस लौट चलो। पुन्ना मुस्कुराया। जिसने डर छोड़ दिया वह लौटता नहीं। एक शाम 3 लुटेरे रास्ता रोक कर खड़े थे। क्या है तेरे पास? कुछ नहीं। तो जान दे। पुन्ना बोला, ले लो, यदि इससे तुम्हें शांति मिले। लुटेरे कुछ पल रुके, फिर हंसकर चले गए। आखिर वह भूमि आ गई। हवा बदल गई। आंखों में क्रूरता झलकने लगी। लकड़ी के घर, कठोर चेहरे। यह था सुनापरंत। पुन्ना गांव में दाखिल हुआ। लोगों ने देखा। फुसफुसाहटें शुरू हुई। भिक्षु पागल है, कब मरेगा? एक पत्थर उसके पास गिरा, फिर दूसरा। पुन्ना रुका, आंखें बंद की और मन में कहा, मैं आ गया हूं भगवान। सुनापरंत की धरती पैरों के नीचे कठोर थी। यहां करुणा को कमजोरी और मौन को कायरता समझा जाता था। और उस धरती पर खड़ा था एक अकेला भिक्षु। पुन्ना पहला पत्थर उसके कंधे से टकराया। दर्द उठा। दूसरा पीठ पर लगा। तीसरा पैरों के पास गिरा। भीड़ हंस रही थी। देखो, साधु खून भी बहाता है। पुन्ना चुप रहा। कुछ लोग गालियां देने लगे। नंगा साधु, झूठा धर्म, यहां तेरा भगवान नहीं आएगा। एक आदमी उसके सामने थूक गया। पुन्ना ने आंखें बंद कर लीं। मन में बोला, यह भी मेरे कर्मों का फल है। एक तेज पत्थर उसके माथे पर लगा। खून धीरे धीरे चेहरे पर बहने लगा। भीड़ और उग्र हो गई। मारो, देखें कितना सहता है। पुन्ना लड़खड़ाया पर गिरा नहीं। उस क्षण वह शरीर नहीं था, वह श्वास बन गया। हर सांस के साथ मन शांत होता गया। दुख है, लेकिन मैं दुख नहीं हूं। दर्द आया और चला गया। रात हो गई। भीड़ बिखर गई। पुन्ना गांव के बाहर एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा। शरीर घावों से भरा था, लेकिन आंखों में क्रोध नहीं था। अचानक बारिश शुरू हो गई। पानी घावों में चुभने लगा। पुन्ना हिला नहीं। उसने ध्यान किया। जैसे वर्षा आग को बुझाती है, वैसे ही ध्यान क्रोध को बुझाता है। सूरज निकला। कुछ बच्चे उसे देखने आए, डरे हुए। एक बच्ची ने पूछा, तुम गुस्सा क्यों नहीं होते? पुन्ना मुस्कुराया, क्योंकि गुस्सा मुझे तुमसे दूर कर देगा। बच्ची चुप हो गई।
उस मुस्कान ने कुछ तोड़ दिया। भीड़ में एक हल्की खामोशी आई। एक स्त्री दूर से देखती रही। उसकी आंखों में पहली बार सवाल था, यदि यह पागल है तो हम क्या हैं? सुना परंत की सुबह हमेशा कठोर होती थी, लेकिन उस दिन हवा में कुछ बदला बदला सा था। कल तक जिस भिक्षु पर पत्थर बरसे थे, वह अब भी उसी पेड़ के नीचे शांत बैठा था। गांव के बीच एक झोपड़ी में एक बच्चा तेज बुखार में तड़प रहा था। उसकी मां रोते रोते थक चुकी थी। गांव के वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। यह नहीं बचेगा। भीड़ चुप थी, डर और असहायता से भरी। उसी समय वह स्त्री जिसने कल दूर से पुन्ना को देखा था, उसकी तरफ आगे बढ़ी। उसने पेड़ के नीचे बैठे रक्त रंजित भिक्षु को देखा। एक पल को हिचकी, फिर बोली, यदि यदि तुम सच में दयालु हो तो हमारे बच्चे को देखो। पुन्ना उठा। शरीर दुख रहा था, लेकिन मन स्थिर था। वह झोपड़ी में गया, बच्चे के माथे पर हाथ रखा, आंखें बंद की, सांसों पर ध्यान दिया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, बस शांत बैठा रहा। धीरे धीरे बच्चे की सांस संतुलित होने लगी। मां हैरान थी। कुछ देर बाद बच्चा सो गया। तेज बुखार कम हो गया। झोपड़ी में सिसकियां नहीं थी, सिर्फ शांत श्वास था। मां पुन्ना के चरणों में गिर पड़ी। तुम देवता हो? पुन्ना बोला। नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह दुखी मनुष्य हूं। खबर फैल गई। लोग चुपचाप झोपड़ी के बाहर खड़े थे। कल के पत्थरबाज आज नजरें झुकाए थे। किसी ने कहा, यदि यह बुरा है तो यह मदद क्यों करता है? गांव का सरदार दूर से सब देख रहा था। उसके भीतर दो आवाजें थीं, इसे निकाल दो या इसे सुन लो। पहली बार वह चुप रहा। पुन्ना फिर पेड़ के नीचे बैठ गया। कोई गाली नहीं, कोई पत्थर नहीं, बस मौन, और मौन में करुणा का बीज जम चुका था। सुना परंत की धरती कई वर्षों बाद इतनी शांत थी, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। गांव का सरदार उस रात सो नहीं पाया। उसने देखा, लोग बदल रहे हैं। वे डर से नहीं, सम्मान से भिक्षु पुन्ना को देख रहे थे। उसका अहंकार घायल था। उसने दहाड़ कर कहा, यदि यह साधु रहा तो हमारा डर खत्म हो जाएगा। और जहां डर खत्म होता है, वहां तानाशाही मरती है। अगली शाम भीड़ इकट्ठा हुई। इस बार हाथों में पत्थर नहीं, डंडे और भाले थे। पुन्ना फिर भी पेड़ के नीचे बैठा था। सरदार चिल्लाया, आज इसका अंत होगा। एक वार पड़ा, फिर दूसरा। पुन्ना जमीन पर गिर पड़ा। खून बहने लगा। लोग कांप रहे थे। किसी ने कहा, बस करो, ये मर जाएगा। पुन्ना ने आंखें खोली, कमजोर आवाज में बोला, डरो मत, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं। पुन्ना बोला, मैं यहां तुम्हें बदलने नहीं आया था। मैं आया था यह दिखाने कि हिंसा के बिना भी जिया जा सकता है। यदि मेरी मृत्यु से तुम्हारे भीतर एक प्रश्न पैदा हो जाए तो मेरा जीवन सफल है। सरदार का हाथ कांपने लगा। उसने हथियार गिरा दिया। भीड़ रो पड़ी। जिस बच्चे को पुन्ना ने बचाया था, वह आगे आया। उसकी मां चिल्लाई, इसे मत मारो, इसने हमें जीवन दिया है। पुन्ना मुस्कुराया। उसकी सांस धीरे धीरे थम गई। लेकिन उसी क्षण सुना परंत में कुछ मर गया और कुछ जन्मा। लोगों ने उसी स्थान पर ध्यान किया। पहली बार सरदार घुटनों पर बैठ गया। उसने कहा, हमें सिखाओ। कुछ महीनों बाद एक संदेशवाहक सावथी पहुंचा। बुद्ध ने आंखें बंद की और कहा, पुन्ना लौटा नहीं, लेकिन उसने हजारों को लौटा दिया। जो मृत्यु से नहीं डरता, वही जीवन को बदल सकता है। एक दीपक स्वयं जलकर अंधकार को हराता है। यह कहानी सिखाती है कि जो मृत्यु से नहीं डरता, वही संसार को बदल सकता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही गहरी कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।